Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन व्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फिट एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल फिट फन व्लॉग्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स दिवाली पास आ रही है एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस फेस्टिवल को लेके, और आप लोगों की डाइट में भी हेवियर हो सकती है। ध्यान रखें, मीठा उतना ही खाएं, एंजॉय करें बट उतना ही खाएं जितना आप उसको बर्न कर सकें। ऑफ कोर्स आफ्टर दिवाली में भी आप लोगों में से काफी लोगों को वेट इंक्रीज होगा। सो मैं सोचा कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, आज ऐसी ही एक एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाला हूं एंड आई एम श्योर आपने टाइटल में पढ़ा होगा। हम लोग बात करने वाले हैं साइड प्लैंक्स के बारे में। बेसिकली आप लोग जो भी एब्स की वर्कआउट शुरू करते हैं, लोग ज्यादा क्रंचेस, साइड बेंडिंग या फिर लेग रेजेस जैसे मूवमेंट्स को करते हैं और वो उन्हीं को कंटिन्यू रखते हैं। बट एप्स के मल्टीपल एंगल्स है, ऑफकोर्स आपका अपर भी है, लोअर भी है, साइड्स भी हैं, और इनको आप डिफरेंट एक्सरसाइज से हिट कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली साइड प्लैंक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसको अभी भी अपने शेड्यूल पे नहीं डाल के रखे हुए हैं तो इसको जरूर डालिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स इसकी क्या वेरिएशंस है हम उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज हर एक वेरिएशन एक तरह का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करती है। और जैसे जैसे आप इस प्लैंक साइड प्लैंक को करते जाएंगे, आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज होगा और धीरे धीरे आप में भी हर एक जो भी डिफिकल्टी लेवल है या जिस तरह की भी साइड प्लैंक है, हमें उसको ट्राई कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्लैंक के बेनिफिट्स क्या है, स्पेसिफिकली साइड प्लैंक के क्या बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी क्या वेरिएशंस हैं। सो दोस्तों, साइड प्लैंक के सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं बेसिक 4 बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप इस एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में डालते हैं। सबसे पहला बेनिफिट गाइस, साइड प्लैंक आपके 3 मसल ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करता है। यस, सो आप अभी इमेज फोटो में देख सकते हैं साइड प्लैंक किस तरीके से किया जाता है, किस पोजीशन में आप अपने आप को रोक के रखते हैं। अब गाइस साइड प्लैंक में होता क्या है, आप लोग जिस भी पोजीशन में आप रुकते हैं, आपका शोल्डर, आपका हिप और आपका कोर यानी कि ओब्लिक, ये 3 मसल एक ही टाइम में यूज होते हैं, विच मींस ये एक तरह का कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें आपके 3 डिफरेंट मसल ग्रुप्स एंगेज्ड हो रहे हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। सो ये है इसका सबसे पहला बेनिफिट। अब गाइस इसका दूसरा बेनिफिट है कि कोर की एक्सरसाइज ऑफ कोर्स आप लोग जितने भी करते हैं, कई बार उसको क्रंचेस मारने के लिए आप वेटेड मारते हैं, वेटेड लेग रेसेस मारते हैं, वो सब ना करते हुए अगर आप साइड प्लैंक करते हैं तो इसकी वजह से आप अपनी बैक इंजरी से अपने आप को बचा सकते हैं। यस, आप लोग जानते हैं हम लोग कई बार मल्टीपल तरीके से क्रंचेस मारते हैं, वेटेड क्रंचेस मारते हैं, जितनी भी मूवमेंट मारते हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें हमारे लोअर बैक में पेन्स कर सकती हैं, किसी तरह का स्ट्रेच दे सकती हैं। बट जब आप साइड बेंडिंग करते हो या जितनी भी मूवमेंट्स करते हो, आपने देखा होगा उसमें इतना मूवमेंट नहीं आता है। सो कोर को ट्रेन करने के लिए, स्पेसिफिकली ओब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए, अगर आप साइड प्लैंक अपने मूवमेंट में लाते हैं तो आप एक्चुअली में अपनी बैक पेन या बैक की इंजरी से अपने आप को बचा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि अगर क्रंचेस कर रहे हैं और उनको ज्यादा बैक पेन फील हो रहा है, तो आप बैक पेन आप थोड़े टाइम के लिए क्रंचेस को अपने एक्सरसाइज से हटा सकते हैं और आप साइड प्लैंक को उसकी जगह इंट्रोड्यूस कीजिए। एंड बिलीव मी, बॉडी एक प्रोपोर्शन में गिरती है। वैसा नहीं कि आप सिर्फ अपर करते जाएंगे तो आप के बाकी मसल्स डेवलप हो जाएंगे। आपको हर एक एंगल से भी उनको हिट करना है ताकि पूरी मसल ग्रुप इकट्ठा उठ के और डेवलप होके बाहर दिख सके। सो गाइज, अब हमारा थर्ड बेनिफिट है कि इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स योर कोर। यस, सो ओब्लिक्स, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे लोग ह्यूमन फ्लैग मारते हैं। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन फ्लैग, राइट, जिसमें आप अपने आप को हाथ के सारे अपने लोअर पोर्शन को रेस करके रख रहे हैं। सो उन जैसी सारी एक्सरसाइजेज में हमारे ओब्लिक्स की मसल का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कोर होगा उतना ज्यादा आप अपनी बॉडी वेट को हैंडल कर पाएंगे मल्टीपल एंगल से, विच इज वाई साइड प्लैंक की वजह से आपका कोर का स्ट्रेंथ काफी हद तक और इंक्रीज होता है। सो गाइज, इसके बाद हमारा लास्ट यानी कि फोर्थ बेनिफिट है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी की बैलेंसिंग बेटर होती है। यस, तो जो ये ओब्लिक मसल है ना गाइस, ये आपके साइड कोर के साथ साथ चलते हुए जा रहा है और ये आपकी बॉडी के ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट, आपके बॉडी के बैलेंसिंग को स्ट्रेट रखना, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। विच इज वाई ओब्लिक की मसल को अगर आप मेंटेन करते हैं और उसको वर्कआउट में लाते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की बैलेंसिंग और अलाइनमेंट में भी इंप्रूवमेंट आता है। सो चलिए गाइस, आई एम श्योर आप लोगों को ये 4 बेनिफिट समझ में आ गए होंगे साइड प्लैंक के। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि किस तरह के वेरिएशंस होते हैं साइड प्लैंक में जो कि आप लोग अपने शेड्यूल में डाल सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमारी सबसे पहली वेरिएशन है विच इज साइड प्लैंक। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल साइड प्लैंक्स होती है, जिनको नहीं पता, आप लोगों को आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। सिर्फ 2 ही सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं, एक एल्बो और आपका फोर आर्म और दूसरा आपके फीट, जिसको एक पैर के ऊपर आपको दूसरे पैर रखना है और आपकी बॉडी को स्ट्रेट एंगल पे रखना है, जिससे आपका ओब्लिक प्रॉपर कंप्लीट प्रेशर फील करेगा। अब गाइस, ये हमारी दूसरी वेरिएशन विच इज साइड प्लैंक डिप्स।
डिप्स इसलिए बिकॉज इसमें आपका जो लोअर पोर्शन है, इसका मतलब आपका हिप और आपके थाई वाला पोर्शन है, आपको ग्राउंड पे टच करना है ज़मीन पर, उसके बाद उसको रेस करना है वापस अपने बॉडी के स्ट्रेट एंगल तक। सो अगेन इसमें आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। गाइज ये हमारी थर्ड वेरिएशन विच इज़ एलिवेटेड साइड प्लैंक, जिसमें आपको अपने एल्बो के बजाय अपने पाम पे अपनी बॉडी के वेट को रखना है और दूसरा टच पॉइंट अगेन आपका फीट ही रहेगा। ध्यान रहे हर एक एक्सरसाइज को आप 15 से 20 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं, या रेपिटेशन के पर्सपेक्टिव से भी 15 से 20 रैप्स कर सकते हैं ऑन ईच साइड। गाइज ये हमारी लास्ट वेरिएशन विच इज़ साइड प्लैंक रोटेशन। आप देख सकते हो अगेन मेरी नॉर्मल पोजीशन जो प्लैंक की हमारी होती है उसी पोजीशन में मैं हूँ, बट मैं अपने एक आर्म यानी अभी राइट आर्म को पूरा ट्विस्ट करके पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ और अपनी बॉडी को फिर दोबारा स्ट्रेट कर रहा हूँ। श्योर आप लोगों को ये तीनों वेरिएशन समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। ऑफ कोर्स हर एक वेरिएशन का एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, अलग तरीके से करा जाता है और मूवमेंट भी थोड़ी डिफरेंट है, बट अगेन टारगेट मसल वही है। इट्स जस्ट दैट आप फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट डंबल कर लीजिए, आप रॉड कर लीजिए, वो भी वेरिएशन ही है। आप एक्चुअली हिट तो अपने बाइसेप्स को ही कर रहे हैं, सो उसी तरीके से आप कोर मसल को हिट कर रहे हैं, बट डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है जो कि इन तीनों वेरिएशंस में है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप नॉर्मल साइड प्लैंक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस्ड है, ऑफ कोर्स आप रेस्ड प्लैंक अप कर सकते, साइड प्लैंक कर सकते हैं, या फिर आप ट्विस्ट वाला प्लैंक ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं रेकमेंड करूंगा पहले नॉर्मल साइड प्लैंक से शुरू कीजिए और उसके बाद आप हिप रेजेस वाले मूवमेंट के साथ जा सकते हैं, ताकि आपके कोर की स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने गेन करी है, सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले गाइस, स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।